योगी सरकार का सबसे बड़ा दाव, 59,000 करोड़ के अनुपूरक बजट से बदलेगी यूपी की तस्वीर। एक्सप्रेसवे से लेकर किसानों, युवा और धार्मिक पर्यटन तक बड़ा प्लान। आखिर क्या है पूरा खेल? सदन में पेश किया सरकार ने बजट, उधर सपा ने किया जोरदार हंगामा। क्या 2027 से पहले योगी ने चला सबसे बड़ा सियासी मास्टर स्ट्रोक? जानिए वीडियो में आप भी हर एक बात। चंदा चोरी विवाद में जो लोग सोच रहे थे कि योगी सरकार घिर गई, योगी सरकार पर ढेरों सवाल उठने लगे थे, सपाइयों ने मोर्चा खोल दिया था। उन सब को अब तगड़ा झटका लग गया है, क्योंकि योगी सरकार के फैसले से अब सियासी फिजा बदलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, ये हैरानी की बात नहीं है, बल्कि एकदम सच है, क्योंकि योगी सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिसकी चर्चा सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में हो रही है। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 के लिए करीब 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। जानकारी से सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि चुनाव से पहले विकास और राजनीतिक संदेश दोनों के रूप में देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इसे लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। आखिर क्या है बजट में खास? चलिए सब कुछ आपको इस वीडियो में आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें करीब 17,399 करोड़ रुपए राजस्व व्यय और 41,620 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। आसान भाषा में समझे तो पूंजीगत व्यय वो पैसा होता है जो सड़क, पुल, एक्सप्रेसवे, हॉस्पिटल, औद्योगिक परियोजनाओं और बड़े विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है। यानी कि सरकार का सबसे बड़ा फोकस लंबे समय वाले विकास कार्यों पर दिखाई दे रहा है। सरकार का कहना है कि ये अतिरिक्त बजट इसीलिए लाया गया है ताकि पहले से चली आ रही योजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके और जिन पर नई परियोजनाओं के लिए पहले बजट में व्यवस्था नहीं थी, उन्हें भी अब आगे बढ़ाया जा सके। योगी सरकार का दावा है कि इस बजट का सीधा फायदा किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों को मिलेगा। इसके साथ ही औद्योगिक विकास, सड़क संपर्क, धार्मिक पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई गति देने की तैयारी है। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार इस बजट को 2027 चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की कोशिश होगी कि जितनी बड़ी परियोजनाएं अधूरी हैं, उन्हें तेजी से पूरा किया जा सके। एक्सप्रेसवे, नए औद्योगिक कॉरिडोर, धार्मिक पर्यटन और निवेश से जुड़ी योजनाओं पर अतिरिक्त पैसा खर्च करके सरकार जनता के सामने विकास का मजबूत रिपोर्ट कार्ड रखना चाहती है। दोस्तों, अगर ये परियोजनाएं समय पर पूरी होती है तो चुनावी माहौल में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि विपक्ष का नजरिया एकदम अलग है। बजट पेश होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा परिसर में प्रदर्शन करते नजर आए। आपको बता दें, शिवपाल सिंह यादव समेत कई नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए हैं। दान पात्र, खाद के बोरे और साइकिल लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सपा नेताओं का आरोप है कि सरकार पहले से मिले बजट का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकी और अब नया अनुपूरक बजट लाकर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। सदन के अंदर भी माहौल काफी गर्म रहा। आपको बता दें, बजट भाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने लगातार नारेबाजी की। दोस्तों, इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी विपक्षी सांसदों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सदन में कुछ अच्छी बातें भी सीख कर आया करें। अगर इस अनुपूरक बजट को विस्तार से देखें तो सरकार का सबसे बड़ा जोर विकास परियोजनाओं पर दिखाई देगा। सूत्रों के मुताबिक एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार, अधूरी परियोजनाओं को पूरा करना, औद्योगिक निवेश बढ़ाना, धार्मिक पर्यटन को नई रफ्तार देना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश में निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर तैयार करने की दिशा में भी इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो योगी सरकार ये संदेश देना चाहती है कि उनकी प्राथमिकता विकास है, तो वहीं विपक्ष ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि सरकार सिर्फ चुनावी तैयारियों के तहत बड़े बड़े ऐलान कर रही है और इसीलिए आने वाले दिनों में इस बजट को लेकर दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक बहस और भी तेज होना तय माना जा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का मूल बजट पहले ही 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है और ऐसे में उसके ऊपर लगभग 60,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान ये दिखाता है कि सरकार कई बड़ी परियोजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय मदद देना चाहती है। अब सवाल यही है कि क्या ये अतिरिक्त बजट वास्तव में विकास कार्यों को नई रफ्तार देगा?
क्या एक्सप्रेसवे, उद्योग, धार्मिक, पर्यटन और बुनियादी ढांचे में तेजी से काम पूरा होगा, या फिर विपक्ष के आरोपों की तरह ये चुनावी साल से पहले सिर्फ राजनीतिक रणनीति साबित होगा? इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों में जमीन पर दिखने वाले काम तय करेंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।